आपको आपकी रूट से हटाने के लिए ज्योतिष को और ज्योतिष के सिद्धांतों को मजाकिया लहजे में प्रस्तुत किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है भास्कर। भास्कर नाम याद आता है तो भास्कर बनर्जी याद आ जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। एकदम इत्मीनान से बैठ जाइए, थोड़े स्लो होकर के, एकदम बिल्कुल शांत स्थिर दत्तचित्त होकर के कोई भी काम करेंगे तो बड़ा आराम मिलता है और उससे भी बड़ा आनंद और भी ज़्यादा कई गुना बढ़ जाए जब स्थिति एकदम शांत होने के बाद सिर्फ निगाहें सामने वाले पे टिक जाए, कहीं ना हिले। बगल में क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, चुपचाप बैठ करके इस कुंडली का अध्ययन करते हैं। जहां हो सकता है कि मैं आपको ये बता दूं कि कैसे लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि ये दशा तुम्हारी कमजोर जाएगी। जैसे इनकी कुंडली में अभी 2020 के अप्रैल से बुध में शुक्र चल रहे हैं। बुध में शुक्र जो इस कुंडली के लिए दोनों ही ग्रह सर्वाधिक कारक और राजयोग कारक ग्रह के रूप में होते हैं। अब आएंगे इनकी कुंडली में 2023 के फरवरी से बुध में सूर्य आ जाएंगे जो इस कुंडली के लिए अष्टमेश होते हैं और जाकर के जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं। और उसके ठीक पीछे गुरु मंगल तो बैठे ही हैं, शुक्र और बुध आगे। व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी अच्छी बात घटित हो रही है। सूत्र है मकर लग्न की कुंडली हो, ध्यान से समझिएगा। पेन कहाँ गया? सूत्र क्या कहता है? मकर लग्न की कुंडली हो, शुक्र और बुध एक साथ बैठे हों और गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हों, जैसे कि यहां हो रहे हैं, और साथ ही साथ कोई 2 शुभ ग्रह कम से कम या 3 शुभ ग्रह कम से कम केंद्र में बैठे हों, या अगर 3 शुभ ग्रह केंद्र में ना बैठे हों तो कम से कम चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो। तो व्यक्ति की कुंडली में चाहे शनि राहु मंगल केतु किसी की दशा हो, वो उसके जीवन में अकाल मृत्यु का दोष नहीं लगाती है। इन्होंने एक सवाल और पूछा है कि शनि की 7.5 ढैया वगैरह कैसी जाएगी। इस सवाल का उत्तर मैं आपको 2 मिनट में दे देता हूं। जैसे धनिष्ठा नक्षत्र 23 डिग्री 33 कला का लग्न बना है। 23 डिग्री 33 कला धनिष्ठा नक्षत्र का पहला चरण, जिसके अधिपति स्वयं सूर्य हो जाते हैं। लग्न के अधिपति शनि बने हैं। मकर लग्न के अधिपति शनि, नक्षत्र धनिष्ठा का मंगल नक्षत्र के अधिपति बन गए और नक्षत्र के चरण के अधिपति कौन बन गए? सूर्य। अब जरा विचार करिए, तो सूर्य नक्षत्र के चरण के अधिपति हो गए और लग्न के अधिपति हो गए शनि। ये दोनों आपस में शत्रु होते हैं। इस वजह से कई बार सूर्य की दशा थोड़ी बहुत कमजोर स्वास्थ्य के मामले में हो सकती है। पर निश्चित रूप से मंगल की दशा और सूर्य की दशा या व्यक्ति के जीवन में बुध में सूर्य आएंगे तो थोड़ी बहुत कष्ट की स्थिति दे सकते हैं, पेट और नेत्र परेशान हो सकते हैं। लेकिन मंगल की दशा जातक के जीवन में कष्टप्रद नहीं होगी और न ही शनि की दशा में। शनि की दशा में व्यक्ति का धार्मिक सुख बढ़ता है और शनि की दशा में व्यक्ति बीमारी से मुक्त होता है, या शनि की दशा में व्यक्ति एक जोड़ करके 3 कमा लेता है, मतलब 2 रुपए लगा करके 20 कमा ले, रैंडम एक्सेस जो धन का होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या निकला कि सूर्य की दशा में सावधान होने की आवश्यकता है 2023 में। अन्यथा आपकी कुंडली में चंद्रमा मंगल राहु में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लग्नेश लग्न को देख लेते तो कुंडली और भी अच्छी हो सकती थी। अगर आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति 10 नंबर की राशि बनी है, ये 10 नंबर कहाँ की राशि है? मूलतः मकर लग्न की कुंडली बनेगी तो 10 नंबर कहाँ लिखा होता है? कालपुरुष की कुंडली में दशम स्थान में। अब दशम स्थान में ही लग्न की राशि जो है वो जन्म कुंडली में 1 नंबर कहाँ बन गई? जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। कालपुरुष की कुंडली में 1 नंबर चतुर्थ भाव में नहीं बनता है, लग्न में बनता है। और 10 नंबर कहाँ बनता है? दशम स्थान में। तो दशम स्थान का जो भाव था, जो राशि थी, वो लग्न में बन गई। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति आत्म केंद्रित होकर के काम करे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूं। अब बिल्कुल
शांत हो जाइए बस। मैंने क्या बात कही कि मकर लग्न की कुंडली अगर लग्न में 10 नंबर लिखे तो इसका अर्थ यह होगा कि व्यक्ति को अपने भावों को छुपा करके यात्रा करने की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा तड़क भड़क से मुक्त होकर के, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिकल ना होकर के, एकांत होकर के, शांत होकर के और गंभीरता से चीजों को एनालिटिकल वे में समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे मकर लग्न के लोगों को जितना ज्यादा हो सके अपने आप में मस्त होना चाहिए। बहुत ज्यादा किसी के दाव पेच से मुक्त रहने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप लोगों की सबसे अच्छी बात होती है मकर लग्न वालों की कि ये किसी को भी गंदी और बुरी सलाह नहीं देते, कभी किसी को उल्टे पुल्टे प्रक्रम में फंसा करके उलझा करके नहीं रखते। ये बड़े ही स्पष्ट होते हैं। अगर सत्य भी है तो सत्य है, झूठ भी है तो झूठ है। मतलब इनके दिमाग में बहुत सारा लोचा नहीं होता, केमिकल लोचा। तो ये चंद्रमा, यहां से व्यक्ति की बुद्धि बड़ी दार्शनिक, शांत, स्थिर और धन भाव के चंद्रमा कभी भी खराब नहीं होते। और इनकी कुंडली में तो और भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा आपकी कुंडली में। आपका जन्म कब हुआ है आपने पता लगाया? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आपका जन्म किस तिथि को हुआ है? मनाते किस तिथि, किससे हैं? तारीख से, दिनांक से मनाते हैं या तिथि से मनाते हैं? तिथि से मनाया करिए। हिंदी और हिंदी में अब जब हिंदी दिवस आए तो खूब लोग बोलते हैं ये मैसेज करो, वो व्हाट्सएप पे बरमार लग जाती है, हमारा बसंत, हमारा पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप पे। पर मनाने की बात आएगी तो अंग्रेजी का दामन थाम लेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि आप हिंदी माह में कौन से माह में जन्म हुए थे, जन्म हुआ था, और उसमें तिथि कौन सी थी, तो उस तिथि को पकड़िए कि उस तारीख को कौन सी तिथि थी, अगर पता है तो। अन्यथा इनकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा हो गए। तो आपको मैंने 2-3 चीजें बताई हैं, जैसे लग्न नक्षत्र बताया है, नक्षत्र के चरण के अधिपति बताए हैं, और नक्षत्र के अधिपति मंगल, शनि और सूर्य, 3 का संबंध आपकी कुंडली के लग्न से बन रहा है। इसका अर्थ होगा कि शनि की दशा कष्टप्रद नहीं होगी। शनि की दशा में व्यक्ति का भौतिकीय सुख बढ़ेगा, कुटुंबजनों का लाभ बढ़ता है। बस हाँ, सूर्य वाली दशा में आप अपने नेत्रों को बचा लीजिएगा और पेट को, ये चीजें। तो मैं कहा था अश्विन माह में जन्मे हैं, व्यापार कर सकते हैं, नौकरी भी करें, पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, खुद की नौकरी, खुद का काम सबसे अच्छा रहेगा। दक्षिणायन में जन्मे हैं, आत्मबल और हड्डी, पिता और अपना स्वाभिमान, इसके साथ कभी भी समझौता मत करिएगा। आगे बढ़े हैं तो शरद ऋतु, अपने काम में आलस्य अगर आप करते आए हैं उसको अब से भी त्याग दीजिए। और शुक्ल पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा आपका काम बिगड़ने नहीं देंगे, क्योंकि धन भाव के चंद्रमा गुरु मंगल का शिक्षकीय योग, कन्विंसिंग कैपेसिटी और बात करने का तरीका, साथ ही साथ व्यक्ति का स्वभाव बड़ा सरल, कोमल और बड़ा इंप्रेसिव होता है, किसी को भी इंप्रेस करने वाला। तो ऐसा एक नेचर बड़ा अच्छा होगा। द्वितीय भाव के चंद्रमा बड़े ही सकुशल बनाते हैं, व्यक्ति कुटुंब से लोगों को पकड़ करके साथ में चलने वाला होता है, बहुत अच्छा होता है ये चंद्रमा यहाँ के। और हालांकि अगर ये शनि राहु यहाँ ना बैठ के अगर पीछे बैठे होते तो थोड़ी गड़बड़ी भी पैदा कर देते। वैसे मैंने आप लोगों को सूत्र बताया है, क्या बताया है कि लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है, पर यहाँ बन गई है सम संख्या की राशि। और लग्न के अधिपति का तृतीय भाव में जाना किसी भी लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, थोड़ी मेहनती बनने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को नेचुरली मेहनत करने की आवश्यकता है। और धन भाव के चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, जैसे शुक्ल द्वादशी के हुए, गुरुवार का जन्म हुआ और शतभिखा नक्षत्र में जन्म होगा, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति बहुमुखी होकर के, और एक बात जो इनकी कुंडली में बहुत अच्छी है कि इनका जन्म गुरुवार को हुआ है, और गुरुवार के जन्मे होने से गुरु जन्म कुंडली में मंगल के साथ बैठे हैं जो कि चतुर्थ भाव के अधिपति हैं। ये थोड़ी सी गड़बड़ी होने के साथ साथ कभी कभी अच्छी बातें भी देखने को इनका मिल जाएगा। मैं यहाँ पे था, शुक्ल पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा शुभग्रह होंगे। गुरुवार के जन्मे होने से व्यक्ति का गांभीर्य बढ़ेगा, उसकी इहलौकिक सुख से ज्यादा वो पारलौकिक सुखों का भोक्ता होता है। ज्ञान पक्ष मजबूत हो, दृष्टि उसकी बड़ी गंभीर और आसन बड़ा गंभीर होता है। निश्चित रूप से भुजाओं का मालिक और दिव्य वक्षस्थल का होता है। गुरुवार के जन्मे होने से व्यक्ति विदुषी, पत्नी को प्राप्त करने वाला, स्वयं भी विद्वान होता है और कविताएं लिखने वाला, कलाओं को समझने वाला, चीजों को बहुत ही पारखी और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाला और गंभीर होता है। उसकी बातों में रस की स्थिति
और उपस्थिति भी होती है। आगे बढ़ करके अगर बात करूं तो शतभिखा नक्षत्र, अब एक बात और भी है जो मैं आप लोगों को बताऊं, पंचांग में ही बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, ध्यान से समझे तो। इनका जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ। इसका अर्थ क्या होगा? शतभिखा नक्षत्र चंद्रमा कुंभ के, और कुंभ राशि के अधिपति शनि नीचाभिलाषी हैं। ध्यान से समझिए, कुंभ राशि के अधिपति शनि नीचाभिलाषी, और इनकी उच्च की राशि जन्म कुंडली में दशम स्थान में बनी है। तुला में शनि उच्च के होते हैं ना, तो तुला राशि से वो ग्रह छठ में गया है। ये ठीक नहीं होता, ये ठीक नहीं होता। अब इसको ठीक करने के लिए आपको बजरंगबली की पूजा, और दरअसल यहाँ पे सूर्य केतु के साथ ग्रहण में है और शनि राहु सबका प्रभाव है, और इस भाव के अधिपति बहुत अच्छे बैठ करके आपको कम से कम 75 से 80 वर्ष की आयु दे रहे हैं। अकाल मृत्यु का योग इस कुंडली में नहीं होगा, और चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको आयु का मालिक बनाएगी। लग्न के अधिपति 3 घर आगे, तो अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कैसी होगी, तो उपपद लग्न और धन की स्थिति जो बनेगी, तो लग्न से 3 घर आगे शनि बैठे, तो 3 घर आगे शुक्र। अब शुक्र की स्थिति जो बनी है वो बड़ी अद्भुत और विशालकाय बनी है। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली में कम से कम इस भाव से 5 घर आगे सूर्य और इस भाव से 4 घर आगे गुरु मंगल का बैठना व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का मालिक बना देते हैं, और साथ ही साथ उस व्यक्ति के पास संपूर्ण काया का सुख मिलता है, दाम्पत्य का और पति पत्नी का सुख बड़ा गंभीरता से बड़ा अच्छा होता है। दोनों ही लड़ते भिड़ते आगे निकल जाते हैं, और कभी भी अकेले एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। ये भी है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के हैं भगवान, ऐसी अवस्था में व्यक्ति जीवट होता है, मेहनत करे, और शूल योग में जन्मे हैं आप। इसका अर्थ पता है क्या है? एक फांस लगी रहती है हमेशा, और वो व्यक्ति को हमेशा परेशान करती है कि कोई एक ऐसी कमजोरी होगी जिससे आप कभी निकल नहीं पाए या मुक्त होने में सालों लग जाए। अब वो समस्या चाहे आपके संतान से हो, वो समस्या चाहे आपके भाइयों से हो, वो समस्या, हालांकि यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ उसमें ना तो भाई से कोई समस्या आ रही है और ना तो संतान से आ रही है। छोटे भाई बहनों का संयोग थोड़ा सा कमजोर होगा, क्योंकि इस भाव के अधिपति, अब जरा विचार करिए, आप लोग जो है वो जल्दबाजी में रहते हैं और कुंडली को समझने के लिए बड़ा वक्त देना पड़ता है। ये ग्रंथ है ना, ये महान है। तीसरे भाव के अधिपति अगर आपकी कुंडली के 6वें भाव में या 8वें भाव में बैठेंगे तो आपसे पारिश्रमिक वो कम लेते नहीं है, वो मेहनत ज्यादा करवाते हैं और देते कम है। पारिश्रमिक आपको कम देते हैं, मेहनत ज्यादा करवाते हैं। आज एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ। वो गांव में जो पहले सुकून था और जो पहले चंचलता थी, सब खत्म हो गया। मैं जब अपने गांव अभी छठ पूजा में गया था, और गली में जो लड़के दौड़ते थे, अब वो गली में कोई सरपट चाल से दौड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल शांत। और पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए, सब धीरे धीरे अपने वासी हो गए जहाँ से वो आए थे। जो लोग बचे पड़े हैं वो एक दूसरे के गिले शिकवे में दिन बिता देते हैं। धान काटने वाला आज बूढ़ा हो गया है, अब वो सिर्फ टुकुर टुकुर बैठ करके देख रहा था। किसको? इसी खेत को उसने काटे थे, आज वो उसी खेत की मेड़ पे भी नहीं जा सकता है, अवस्थागत। बड़ी अद्भुत बात है, हमारे गांव में अब वो रौनक शायद नहीं रही, और जो हैं वो भी आपस में लड़ भीड़ रहे हैं किसी न किसी तरीके से। मैंने एक कोई कार्यक्रम बहुत पहले बताया था आप लोगों को कि संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र खाली हो रहा है, संपूर्ण खाली, पूरे अट्टालिकाएं बनी पड़ी हैं। मेरे ही गांव की बात करता हूँ, अट्टालिकाएं बनी पड़ी हैं पर रहने वाला कोई नहीं है, सब खाली। ये बड़ा भीषण होने वाला है और बड़ा बुरा भी है, बड़ा बुरा भी है। सब आज मैं जिनके यहाँ गया था बाल कटाने, तो बोले कि छठ पूजा के बाद बड़ी रौनक रही दुकान में, खूब बाल कटाने वाले लोग आए। तो बगल में उसका जो पार्टनर है वो क्या बोलता है, अरे भाई जी अगर ऐसा दुकान चली तो हम तो कमाए कहीं जेबे ना करब, हम तो एजे रह जेबे। लेकिन पता नहीं छठ पूजा में लोग गांव में आते हैं तो बाल खूब कटाते हैं, काटा करके जाते हैं या जाने, पर वो लोग तो फिर वापस अपने मुंबई दिल्ली कलकत्ता मद्रास चेन्नई चले जाते हैं। फिर बाल काटने वाले लोग खड़े खड़े
कभी 200, कभी 100, कभी 150, कभी 50, कभी कुछ भी नहीं। कहाँ था, कहाँ चला गया। आइए, तो क्या बोल रहा था कि तीसरे भाव के अधिपति गुरु 8वें भाव में बैठे, किसके साथ, चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ। चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में हो और दो स्थान के अधिपति के साथ वो युति कर रहे हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चल अचल संपत्ति इकट्ठा करने में मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत होती है। और साथ ही साथ तृतीय भाव के अधिपति अष्टम में बैठ करके व्यक्ति की मेहनत को बढ़ा देते हैं। भाई बहन छोटे अगर हों तो उनके साथ मेल जोल अपने तरीके से आप ठीक रखेंगे, पर वो कई बार गड़बड़ हो सकती है। हालांकि आपकी कुंडली में पैतृक संपत्ति में और कई बार ये जो धन इकट्ठा हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर से, और हालांकि व्यक्ति अर्ध सरकारी, हालांकि मैं इस कुंडली को देख करके इतनी बात कहूँ कि चंद्रमा की जो स्थिति है, शनि की जो स्थिति है, गुरु की जो स्थिति है, मंगल का जो प्रभाव है, वो इस कुंडली को धन के लिए कभी भी बेचैन नहीं करेगा। क्योंकि दशम स्थान में दो दो शुभ ग्रह व्यक्ति को पदासीन, पदारूढ़ और साम्राज्य का अधिपति बना देते हैं। कारण, क्योंकि अपने दिग्बल क्षेत्र को शुक्र ने देखा है और बुध के साथ बैठने से यहां पे व्यक्ति को व्यावसायिक नेचर का बना देता है। तो व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी भी करे तो एक वक्त पे आने के बाद वो प्राइवेट की तरफ बढ़ जाता है, या खुद के काम की तरफ उसका आकर्षण वाला भाव थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर नहीं भी करे तो इस कुंडली में धन की स्थिति कभी कमजोर नहीं है। संतान का सुख बहुत अच्छा है और संतान संतति नाम कमाने वाली। राहु का प्रभाव और केतु का प्रभाव अगर लग्न पे रहेगा तो व्यक्ति को अनुभवी बना दे। शरीर अच्छा हो, खराब नहीं है। नवमांश कुंडली में शुक्र यहां बैठे, लग्न के अधिपति शनि यहां मीन के, और यहां वो शनि मीन के, अर्थात ये ग्रह वर्गोत्तम है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का जो नेचर है कम्युनिकेटिव है, और साथ ही साथ वो खोजी प्रवृत्ति का भी है, गंभीर है, वो छेछड़ बुद्धि का नहीं है, और जैसे कहते हैं ना कि वो चंचलता उसके पास नहीं है, वो बिल्कुल ही स्थिर होकर के चीज़ों को ऑब्जर्वेटिव नेचर से देखता है। ये अच्छी बात है। राहु यहाँ नीच के और मंगल केंद्र में, मतलब चतुर्थ के अधिपति हैं, केंद्र में बैठे। पापक ग्रह केंद्र के अधिपति हो जाते हैं तो उनका पापक प्रभाव कमजोर हो जाता है और वो तटस्थ होकर के अच्छे परिणाम देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली में थोड़े बहुत कठोरता के साथ दाम्पत्य बीत जाए और गुरु और बुध निश्चित रूप से श्रेष्ठ दाम्पत्य के साथ साथ श्रेष्ठ संतति का मालिक बना देते हैं। अगर आपकी भी कुंडली के पंचम भाव में सुभग्रह बैठे हों तो जरा विचार करिएगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति लंबा खींचता है और संबंध उसके बिगड़ते नहीं है। पंचम भाव में दो सुभग्रह बैठे हैं भाई जी, और यहां पंचम भाव के अधिपति देखिए स्वग्रही है कि नहीं बात। हालांकि वो भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठ करके अपनी प्राबल्यता और भी ज्यादा बढ़ा दे रहा है। मतलब अच्छी बात है कि व्यक्ति के पास कम से कम उसके पूर्वजों का बल है। नवम भाव के अधिपति बुध और पंचम भाव के अधिपति शुक्र दोनों एक साथ आकर के आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके करियर को मिला, जिससे आप फ्लरिश करे हैं। दशमांश कुंडली में लग्न में राहु मेष के और गुरु चंद्रमा का धन, बाप रे बाप, बहुत बढ़िया, अद्भुत है ये योग। क्योंकि चंद्रमा पहले ही आपकी कुंडली में धन देते रहे हैं, यहां भी धन भाव में उच्च के गुरु के साथ, और यहां पे मंगल और बुध व्यक्ति को क्रिएटिव, ऑप्टिमिस्टिक, पारलौकिक इहलौकिक सुखों का विधाता और बहुत अच्छे भाग्य के साथ व्यक्ति का कर्म आगे बढ़ता रहता है। शनि की दशा से मैं समझता हूं कि कुंभ राशि है, 7.5 आएगी, अभी मकर से कुंभ में आएंगे, 7.5 लगेगी। अब इसका उपाय आप लोगों को मैंने बताया था। शनि के बारे में मैंने चर्चा करी थी कि शनि गांधीर्य को धारण करने वाले आपको हमेशा ही ये कहते हैं कि अपने शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। धर्म का काल, धर्म करो, और जितना ज्यादा धर्म करेंगे उतना ही ज्यादा शनि की दशा आसान और लाभदायक बनती जाएगी। नुकसान नहीं कराते वो, जितना देंगे उतना ही देंगे और जितना लेंगे उतना ही लेंगे। मतलब क्या है देने का, जितनी आपने मेहनत करी उतनी शनिदेव दे देते हैं, और जितनी आपने किसी का नोच घसोट किया है उतना वो ले करके माथे पर डाल देते हैं। तो कहने का अर्थ है शनि की दशा में बजरंगबली की पूजा। अब मैं एक बात और बताता हूं, जैसे बड़ी अद्भुत बात है कि जब आप कभी कुंडली, लोग कहते हैं कुंडली, तो कई बार कुंडली को जब आप जैसे फिल्मों में देखेंगे या कभी कोई मजाक बात करते तो इसको मजाकिया लहजे में बात करें, कुंडली में ही इसके है, ऐसा नहीं है। और कई बार लोग कहते हैं कि 7.5 ऐसी होगी, ज्योतिषी ऐसा कहते हैं कि 7.5 में ये 19 वर्षों की दशा ऐसी,
राहु की दशा ऐसी, तुम्हारी शनि कुंडली में राहु ऐसे। ये सिर्फ आपको आपकी रूट से हटाने के लिए ज्योतिष को और ज्योतिष के सिद्धांतों को मजाकिया लहजे में प्रस्तुत किया गया है। सिर्फ ज्योतिष के तथ्यों से आपको हटाने के लिए कि आपका ध्यान भटक करके फिल्मों में आ जाए और आप अपने आप को अपग्रेड किया हुआ या हुआ महसूस कर लें। पर अन्यथा जिसने मजाक उड़ाया है उसने खुद फिल्म का प्रचार खुद ही अपने सारे काम ज्योतिषियों से पूछ करके किए हैं। सच्ची बात है। आप उठा करके देखिए कि अमिताभ बच्चन की शादी हुई थी बनारस में, संकट मोचन के पास। अमिताभ बच्चन की बहू और बेटों की शादी हुई थी ना, वो अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की शादी संकट मोचन में हुई थी। हाँ, वो लोग कराते हैं और निलंबे उसने धारण करा है। तो ये बात है, जितने भी हैं सब लोग करते हैं, पर आपको नहीं चाहते, क्योंकि आप भी उसी के लेवल में आ जाओगे, फिर क्या होगा। और गुप्पे चुप्पे सब ज्योतिषियों के पास जाते हैं। टोटल ऐसा कोई भी नहीं है कि अपना कोई भी काम करने से पहले किसी ज्योतिषी के संपर्क में ना। सारे लोग संपर्क में हैं, बस आपको वो नहीं होने देना चाहते। ये विचार की बात है। और बहुत ही समझदार, वो अपना काम निकालेंगे पूछ करके। कोई भी काम करेंगे तो पूछ करके ही करेंगे, पर पर्दे के सामने वो जरूर ही उस चीज का मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ये पोषित है ना। तो कहने का अर्थ है मेरा कि ये विषय हमेशा ही पकड़ करके रखने की आवश्यकता है। ये इतनी सारी चीजें, कर्म क्षेत्र आपकी कुंडली में खराब नहीं है, और वस्तुतः सूर्य आपको और बुध, सूर्य और केतु, सूर्य की जो स्थिति है वो आपको हमेशा ही अच्छे परिणाम देने वाली है। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और मानसिक चिंता कभी कभी भंग करती है या बढ़ाती है। तो सूर्य आपको इमोशनल बना रहे हैं। नक्षत्र के आधार पे चंद्रमा आपकी बहुमुखी, बहुआयामी, और कई बार व्यक्ति को ऐसा लगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे ये भी कर लेना चाहिए। तो मेरे कहने का अर्थ ये होगा कि उस चंद्रमा के ठीक आगे शनि राहु बैठ करके आपके काम को रोक भी रहे हैं, और वस्तुतः वो कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम के साथ, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे है तो लाभ तो मिल जा रहा है, मंगल की दृष्टि यहाँ पे है तो लक्ष्मी योग तो लग जा रहा है, पर मंगल की दृष्टि 8वीं यहाँ जा रही है, जिस कारण से शनि और मंगल का योग जो है वो आपके रिकॉग्निशन को कमजोर कई बार करने के लिए आतुर हो सकती है। सरसों तिल का दीपक, शिव अमोघ शिव कवच का पाठ, सरसों तिल का दीपक जलाइए, और उसके बाद मैंने कही शिव अमोघ शिव कवच का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, ये बहुत फायदेमंद है। और अगर अभी मैं कहूं तो इस कुंडली के आधार पे अभी तो बाकी अगर आपने पन्ना वगैरह धारण कर रखा है तब तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, पर निश्चित रूप से अगर परेशानी बहुत ज़्यादा बने तो सिर्फ सरसों तेल का दीपक, और एक उपाय और भी मैं आपको लिख के भेजूंगा, वो आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। इतनी सारी चीज़ें बताई। कर्म क्षेत्र में अभी बुध की दशा 2033 तक रहेगी, और इसमें आपको कष्ट हो सकता है 2026 में, हालांकि वो भी नहीं है, पर मानसिक संताप राहु देते हैं। राहु की स्थिति और मंगल की स्थिति जो है, मंगल जो जिस स्थिति में बैठ रहे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में वो थोड़ा खर्च बढ़ा सकते हैं। रक्त जनित समस्याएं सामान्यतया मिल सकती है। पेट की परेशानी नहीं है इस कुंडली में, थोड़े बहुत परेशानी के साथ आगे बढ़ेंगे। गुरु आपकी कुंडली में या बुध जो जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति सोचता ज्यादा है। गुरु इस कुंडली के आधार पर जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपका नैतिकी पतन कभी नहीं होगा, और पेट कभी कभी परेशान करेगा, वो एक सामान्य सी बात होगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपका पद और आपके पद की गरिमा हमेशा बरकरार रहेगी। शनि इस कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपसे वो भाग्य का बल ले रहे हैं और भाग्य को कमजोर भी थोड़े बहुत स्थिति के साथ कर रहे हैं। हालांकि मैं एक बात कहूं तो वो लग्नेश होकर के पंचम भाव को देखेंगे तो आपका एजुकेशन और आपके जो मेहनत करने के बाद का परिणाम है वो आपको मिल जाता है। भाग्य भाव पे उनकी दृष्टि सामान्यतया कमजोर नहीं होगी, पर निश्चित रूप से पापग्रह है तो थोड़े बहुत परिणाम के साथ छेड़छाड़ वो करेंगे, जिसमें भाई के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, और कई बार व्यक्ति के मेहनत करने का जो बल होता है वो थोड़ा क्षुब्ध होता है, कष्ट में जाता है या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। वैसे शनि का प्रभाव यहाँ पे है, गुरु का भी प्रभाव है। अगर इस दौरान कोई तीर्थ यात्रा वगैरह हो जाए तो बड़ा आनंद होगा। कहीं अगर बाहर कोई रहता हो तो उसके पास भी जाकर के थोड़ा वक्त शनि की दशा में बिताया जाए,
तो बहुत बढ़िया रहे। वैसे शनि यही कहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके शिव और बजरंगबली की पूजा ये दोनों होती रहे। बट वृक्ष के नीचे बैठ करके कम से कम कभी कभी दूध अर्पित कर देना चाहिए, या उनके ही नीचे बैठ करके कभी कभी कोई एक मंत्र प्रत्येक दिन जा करके जप लेना चाहिए, या शनिवार को कम से कम जो भी आपका गुरु मंत्र हो या जो भी आप मंत्र जिस पे आपको भरोसा हो। कुछ नहीं है तो कम से कम शनि का बीज मंत्र भी पढ़ लेना चाहिए। बाकी दशाओं में परेशानी होने वाली बात नहीं। तो मैं कहाँ था? गुरु पे था, शुक्र पे था। और शुक्र आपको खर्चीला बना रहे हैं और आपको हमेशा ही पद से जोड़ करके रखना चाहते हैं, वो कभी भी आपको पद से हटाएंगे नहीं। और शनि जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पे आपको तकनीक का जानकार बना रहे हैं। व्यक्ति टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट को समझता है और कम्युनिकेशन पे उसकी स्थिति मजबूत होती है। और निश्चित रूप से कई दफा कि जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव यहाँ के लिए ठीक है, यहाँ के लिए भी ठीक है, यहाँ के लिए सामान्य है, पर गुरु 12वें भाव में तो व्यक्ति का व्यय अनियंत्रित ना हो और मोक्ष की गति व्यक्ति को मिल जाती है। ऐसा विपरीत राजयोग गुरु के कारण बनेगा। और बुध जो है वो जन्म कुंडली में कभी कभी कर्म क्षेत्र में प्रतियोगिता देंगे। तो बुध की दशा में अगर हो सके तो बुध की दशा में आप अगर काम करें तो 2028 के दिसंबर तक अभी काम कर सकते हैं, जिसमें 26 से लेकर के 28 तक का जो वक्त होगा वो थोड़े बहुत मानसिक संताप को देने वाला होगा। ऐसा उस दौरान अगर हो सके तो गणेश जी की पूजा या अभी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत आप कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे मैं बात करूं डिग्री के आधार पे जो ग्रह बैठे हैं, जैसे जिस स्थिति में उसके आधार पे सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु, यानी कि सूर्य चंद्रमा मंगल और बुध ये सब आपकी कुंडली में निश्चित रूप से हमेशा अपनी दशा को पहचान में रखवा लेंगे। सूर्य 100% परिणाम करेंगे, चंद्रमा भी करेंगे, मंगल भी करेंगे और बुध भी करेंगे। गुरु कभी कभी परेशानी दे सकते हैं, स्वास्थ्य में पेट जनित समस्या, और कई बार वो व्यय भी गलत नहीं होगा पर उस समय लगातार अचानक से लगातार व्यय आते रहे तो उस दौरान उस व्यय को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रमित और परेशान होने वाली कोई बात नहीं होगी। आपका व्यय गलत कभी भी नहीं है। तो ये गुरु तक वही बात रही। शुक्र शनि राहु केतु दशाएं खराब नहीं है, निश्चिंत रहिए, ये मेरी गारंटी है। चाहिए बोल दिया। अब आपको मैं आगे बढ़ के बता दूं तो इस कुंडली में शुक्र के पास बल बढ़िया है, आपका संतान पक्ष ठीक रहेगा, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका सम्मान और आपका व्यय गलत नहीं है। बस आप क्रोध थोड़ा कम करिएगा। वाणी अच्छी है, मेहनत अच्छा है और भाग्य का सुख भी मिलेगा। और निश्चित रूप से थोड़ी सी चिंता आपको हमेशा रहेगी, वो भी बात देख करके बोल दिया हूं। आगे बढ़ के बता दूं तो बुध की दशा है, मेहनत ये करवाएंगे और अभी करनी ही है, इससे बचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको ध्यान में रखिएगा। अब आपको मैं कुछ और भी आपके आवश्यक चीज़ें बता दूं। देखिए, आपकी कुंडली के आधार पे मकर लग्न की कुंडली के लिए तुला राशि सबसे ज़्यादा अच्छी, और शुक्र इस कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह के रूप में बुध और शनि, सबसे ज़्यादा शुक्र, उसके बाद बुध, उसके बाद शनि। चंद्रमा और सूर्य इस कुंडली के मारक ग्रह के रूप में, और गुरु बाधाओं के साथ जातक को परेशान करते रहते हैं। इस कुंडली में अगर दिन देखें तो शुक्रवार और शनिवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। बुध की दशा कमजोर नहीं है क्योंकि बुध आपकी कुंडली में निश्चित रूप से बहुत अच्छे बैठे हैं और वो आपको थोड़ी अटखेलियां भी करवाएंगे, थोड़े बहुत अनुभव को देने वाले भी हो सकते हैं। अगर कुछ सीखने की आवश्यकता बन पड़े तो सीख लीजिए, ये बात भी बुध का व्यवहार है। एक बात और बता दूं, जिस स्थिति में मैं बुध को देख रहा हूं उसके आधार पर आप गति करेंगे और अभी आगे और बढ़ना बाकी है, क्योंकि बुध की स्थिति खराब नहीं है। एक बात और, इस कुंडली में षडबल में चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शब्द अच्छे दिख रहे हैं, खराब कोई भी नहीं है। इस वजह से परेशान बहुत ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहे। क्या बोल रहा था, दिन बताया, तारीख आपकी कुंडली के हिसाब से मतलब दिनांक 6 बहुत अच्छी रहे, 6 अंक अच्छा रहे, 1 अंक भी इस कुंडली के लिए अच्छा रहेगा। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करूं तो आपकी कुंडली में स्वाति, हस्त, रेवती, शतभिखा, उत्तराभाद्रपद और मृगशीरा, साथ ही साथ पुनर्वसु, अनुराधा और पुष्य, इसमें कोई भी काम आपके लिए लाभदायक रहेगा। मित्र अगर कभी किसी को बनाना हो तो वृषभ और कन्या वाले बहुत अच्छे रहेंगे। दिशा इस कुंडली के लिए पश्चिम बहुत अच्छी रहेगी, और दिन मैंने बताया शुक्रवार और शनिवार। कुछ इसी तरह पत्नी को लेकर अगर बात कहूं तो पत्नी के साथ संबंध तो ठीक ही है, खराब नहीं है। हालांकि सकट योग में जा रहे हैं, सप्तम भाव का अधिपति षडाष्टक में है और उस पर गुरु मंगल के प्रभाव होने से
तीसरे भाव के अधिपति हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां बनती है, हालांकि यहाँ पे शुक्र बैठ करके खराब नहीं करेंगे, क्योंकि मंगल और शुक्र का संबंध है तो व्यक्ति को उसका सुख मिलता रहता है जो उसको चाहिए। और दाम्पत्य को लेकर के अगर आप विचार करें तो इस भाव के ठीक आगे शनि बैठे हैं और ठीक पीछे चंद्रमा, तो मेंटल पीस मिलती रहती है और उनसे आर्थिक पक्ष कभी भी आपका नुकसान में नहीं जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो आपके लिए दुश्मनी पैदा करने वाली या उनके कारण आपको कोई विपरीत परिस्थिति में जाना पड़े, उलझना पड़े, ऐसा भी नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।